प्रेमी सज्जनों, आज का शब्द परम संत सतगुरु कबीर साहब के मूल बीजक द्वितीय प्रकरण शब्द का आखिरी पद, जिसका विवरण इस प्रकार से है। नारी सकला पुरुष वही खायो, ताते रहू अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। प्रेमी सज्जनों, साहब हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस शब्द के, इस पद के ऊपर वाली कड़ी में यह समझाया गया है कि वह माखी को मक्खा नहीं गर्भ रहे बिन पानी। यानी आत्मा रूपी माखी का जो परमात्मा अत्यंता है, जो अनंत है, उस अनंत परमात्मा का दूसरा कोई अत्यंता नहीं। यानी वो स्वतः सृष्टि का सृजनहार है, सब कुछ उसी से हुआ और आत्मा की सृष्टि, मानव जीवन की सृष्टि उसने खुद किया हुआ है। जो कि अब जो व्यक्ति, जितना भी संसार के जीव, सभी पानी रूपी बूंद से गर्भ रहता है, मगर उस परमात्मा ने जो कुछ बनाया वो गर्भ से नहीं, वो शब्द के उच्चारण से हुआ। इसलिए उसकी बनाई हुई चीज सब कुछ उसका गर्भ रहे बिन पानी। आज का जीव तो बूंद से पैदा होता है, माँ के गर्भ से पैदा होता है, मगर परमात्मा की बनाई हुई वस्तु बगैर गर्भ के पैदा होता है। उसने किया जो उसकी निचली अवस्था रही। इन लोगों ने पानी से पिंड की रचना किया। ये विधि का विधान चलता है। जब आत्मा अपने देश, उस अत्यंता के देश चली गई, यानी परमात्मा के देश चली गई, जब सतगुरु की जुक्ति के द्वारा जो मालिक के सतनाम में बैठा है, सतनाम है सतलोक में जो बैठा है, जब वहाँ चली गई तो वो आत्मा अपनी अरदास करती है कि वाह, मैं तो पता नहीं सदियों से इस शरीर रूपी बंधन में बंधता रहा हूँ, लेकिन आज मैं शरीर से ऊपर उठ करके मैं एक परमात्मा के साथ जुड़ गया हूँ, मैं परमात्मा मैं हो गया हूँ। इसलिए वाणी कहती है कि नारी सकल पुरुष वही खायो, ताते रहो अकेला। यानी ये शरीर रूपी नारी जब जब आत्मा संसार में आई, चाहे जिस भी योनि में गई है, तो शरीर का इसको खोल पहनना पड़ा, क्योंकि शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है, वो पुरुष है और शरीर नारी है। इसलिए जब जब आत्मा आई है, शरीर में बंधक रही है और हमेशा ये शरीर मरती रही, आत्मा को काल के गाल में समाना पड़ता रहा है। इसलिए वाणी कहती है कि नारी सकल पुरुष वही खायो, ताते रहो अकेला। वही आत्मा पश्चाताप करती कि जब जब मैं संसार माया, इस माया में फंसता रहा, माया के बंधन में फंसता रहा, शरीर के बंधन में फंसता रहा, और आज अब सतगुरु की दया से, उसकी मेहर से, हम बताए हुए सतगुरु के मार्ग पर चल करके आज मन माया से ऊपर उठकर, जीवन मरण जो होता है शरीर का, उससे ऊपर उठकर आज हम अपने देश सतलोक में आकर विराजमान हैं। उस परमात्मा में हम आज समा चुके हैं, परमात्मा मय हो चुके हैं। इसलिए वाणी कहती है कि नारी सकल पुरुष वही खायो, ताते रहो अकेला। यानी जो सबसे अकेला, जो एक परमात्मा है, उसमें हम समाकर आज उसके जैसा बन चुके हैं। इसी शब्द को, पूरे शब्द की रचना को समझने वाले को साहब ने कहा कि कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। यानी इस शब्द को जो समझने वाला जीव होगा, जो व्यक्ति होगा, जो इसके वाणी का शब्दार्थ को जानता होगा, वो संत लोग अपनी बड़ाई नहीं लेते, अपनी बड़ाई दूसरों को दे देते हैं, अपने को छोटा और दूसरे सामने वालों को बड़ा समझते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपनी पदवी, गुरु तो कबीर साहब खुद थे, सतगुरु थे, मगर अपनी पदवी दूसरे सामने वालों को दे रहे हैं
कि जो इस शब्द को बूझेगा समझेगा वो गुरु के समान है, गुरु के जैसा है। वो गुरु जो वैसा व्यक्ति खुद भवसागर से निकल सकता है, मगर जिसको उपदेश दे देगा, जिसको निकालना चाहेगा, जिसको भवसागर से पार कराना चाहेगा, वैसा सतजीव वो भवसागर से पार उतारा करा भी सकता है और कर भी सकता है। इसलिए कि एक साहब जो है संतों की पदवी देकर एक महानता दे रहे हैं और अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, यही संतों की एक महानता है। और यही चीज हमें आज समझना भी है। हमें शब्दों के माध्यम से अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संतों महात्माओं की वाणी पर अमल करना चाहिए, ताकि हम भी उस एक अजन्मा परमात्मा में समाकर उस अजन्मा का हम रूप बन सकें, उसके जैसा बन सकें और मनुष्य जन्म मिला हुआ शरीर यह हमारा सार्थक बन सके, ताकि आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं, सदा सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो जाए। धन्यवाद। अब ज़्यादा न कहते अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी से विदा पाते हुए मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साहेब बंदे।